आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। फिर चाहे आपने आपका नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया हो या फिर जो है आपने किसी भी तरीके का करेक्शन आपके वोटर आईडी कार्ड में करवाया हो, तो किस तरीके से जो है आप अपने उस वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं घर बैठे। तो उसका पूरा प्रोसेस जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जो है वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम अपने वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन को घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि भाई हमारे वोटर आईडी कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो कहाँ तक पहुँचा और हमारा वोटर आईडी कार्ड का स्टेज अभी कहाँ पर है। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर्स का पोर्टल है उसके ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इजीली जो है वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद में जैसा कि हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन को हमें ट्रैक करना है, तो हमने जो है डेफिनेटली इस वेबसाइट के ऊपर खुद को रजिस्टर किया होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करने के आपको 3 ऑप्शन ये वेबसाइट शो कराती है, जिसमें कि आप आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर आपकी ईमेल आईडी दे सकते हैं या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर दे सकते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको उस केस में देना होगा अगर आपको पास वोटर आईडी कार्ड है और आपने उसमें कोई करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, तो जो है आप आपका वोटर आईडी कार्ड भी नंबर दे सकते हैं। और अगर आपने जो है आपका नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो जो है उन सिचुएशन में जो है आप आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई हम किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं किस तरीके से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, वोटर आईडी कार्ड नंबर डालें। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को इंटर करेंगे और ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैं अपनी डिटेल्स को डालता हूँ और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूँ। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को हमें यहाँ इंटर करना होगा। तो मेरे केस में मैं मेरे ओटीपी को इंटर कर लेता हूँ जो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे भेजा गया है और उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओटीपी को इंटर करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको आपका वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए सर्विसेज के अंदर में जो ऑप्शन दिख रहा है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे 2 इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। सबसे पहले आपका रेफरेंस नंबर, उसके बाद जो है आपका स्टेट। तो रेफरेंस नंबर आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि जब आपने आपके एप्लीकेशन को अप्लाई किया था, चाहे वो आपका न्यू वोटर आईडी कार्ड हो या फिर किसी करेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया हो, करेक्शन में 4 तरीके की चीज़ें आती है। या तो आपने आपका एड्रेस बदल लिया है, या फिर जो है आप कोई उसमें करेक्शन कराना चाहते हैं, या फिर जो है आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो आप उसको नया मंगवाना चाहते हैं, या फिर जो है एक कैटेगरी होती है पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपके साथ जो है कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो उस सिचुएशन में आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं। आप इजीली जो है इन चारों में से जो है किसी भी पर्टिकुलर करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है आपको मैं शो करा देता हूँ कि भाई रेफरेंस नंबर कैसा होता है और कहाँ पर दिखता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है रिसीव हुआ होगा, जिसको कि हम रेफरेंस नंबर भी बोलते हैं। इसी रेफरेंस नंबर को आपको वहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद आपको आपका स्टेट चूज करना है। तो हम हमारे रेफरेंस नंबर को इंटर कर लेते हैं और अपना स्टेट चूज कर लेते हैं। तो हमने हमारे केस में हमारे रेफरेंस नंबर को डाल लिया है और हमारे स्टेट को चूज कर लिया है। और रेफरेंस नंबर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ कि भाई रेफरेंस नंबर को जो है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के और समझ करके ही डालें, क्योंकि कभी कदार ऐसा होता है कि आपकी गलती की वजह से आप जो है 0 को ओ डाल देते हैं और ओ को 0 समझ लेते हैं। तो अगर आप उस तरीके से रेफरेंस नंबर डालेंगे तो जो है आपको नो सच रिकॉर्ड फाउंड का एरर आ सकता है। और उस एरर से बचने के लिए जो है आपको ज़रूरी है कि भाई आप 0 को 0 ही इंटर करें और अगर कोई कैपिटल ओ है तो उसको कैपिटल ओ ही इंटर करें। तो हमारे केस में हमने हमारा रेफरेंस नंबर और स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली हमें सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। आपको यहाँ पे करंट स्टेटस के आगे शो हो रहा होगा BLO असाइंड।
यानी कि मेरे जो है एप्लीकेशन पे, यानी कि जो भी मैंने एप्लीकेशन दी थी, मेरे केस में मैंने करेक्शन की एप्लीकेशन दी थी, तो उस एप्लीकेशन पे जो है BLO को असाइन कर दिया गया है। अब BLO जो है मेरी एप्लीकेशन को देखेगा और वो अच्छे तरीके से उसको वेरीफाई करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मैंने दी है या जो मैंने उसमें जो है प्रूफ अपलोड किए हैं वो वैलिड और सही पाए जाते हैं, तो जो है उसको वहाँ से वो अप्रूव कर देगा और उसके बाद जो है ईजिली हमारी एप्लीकेशन को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। इसको अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो आपको यहाँ पे सिंपली एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपने आपकी एप्लीकेशन को कब सबमिट किया था, उसके बाद आपको जो है BLO असाइन कौन सी डेट को हुआ। इसी तरीके से धीरे धीरे ये एप्लीकेशन आपकी आगे प्रोसेस होती रहेगी और एट द लास्ट अगर वो अप्रूव होती है तो आपको दिख जाएगा कि अप्रूव हो गई है। और आपने अगर नए वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपको EPIC नंबर भी जनरेट होकर के यहीं पे शो हो जाता है और अगर करेक्शन के लिए दिया है तो आपको वहाँ पे अपडेटेड स्टेटस शो हो जाता है और उसके बाद जो है आपका कार्ड जो है अपडेटेड वाला जो है वो आपको डिस्पैच किया जाता है, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी। तो जैसे जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन आगे अपडेट होती रहेगी, आप टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहिएगा, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको आपकी वोटर ID कार्ड की एप्लीकेशन को ट्रैक करना है। तो अगर चैनल पर आप मेरे पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।